केंद्रीय आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत से बड़ी खबर। केंद्रीय आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। व्यापारी आवेश दहिया के घर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की छापेमारी। ओमैक्स सिटी के मकान में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आवेश दहिया इलेक्ट्रिक सामान का करते हैं व्यापार। परिवार के लोगों के मोबाइल और डॉक्यूमेंट किए गए जब्त। हरियाणा पुलिस भी मौके पर मौजूद। तो सोनीपत से इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं। सोनीपत में केंद्रीय आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। व्यापारी आवेश दाहिया के घर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की है। ओमैक्स सिटी के मकान में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आवेश दाहिया इलेक्ट्रिक सामान का व्यापार करते हैं। आवेश दाहिया के घर पर यह छापेमारी चल रही है, जो इलेक्ट्रिक सामान का व्यापार करते हैं। परिवार के लोगों की मोबाइल और डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिए गए हैं। हरियाणा पुलिस भी इस मौके पर मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता नितिन अंतिल। नितिन, कितने जगहों पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी के बारे में पूरी और जो डिटेल्स है जरा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। केंद्रीय आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर स्थित ओमैक्स सिटी के एक मकान पर जो टीम पहुंची थी, और जो टीम है उसकी सूचना, हम ये कहें कि सूचना ये है कि बीती देर रात से यहीं पर है। और कहीं ना कहीं जो बात कर ली जाए तो सोनीपत के केंद्रीय विभाग के अधिकारी जो आवेश दहिया हैं, सोनीपत के रहने वाले जो ओमैक्स में रहते हैं, आवेश दहिया नाम के व्यापारी के आवास पर छापेमारी चल रही है। और जो जानकारी मिली है, आवेश दहिया इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करता है। लेकिन जब आयकर विभाग की टीम उनके पास पहुंची तो परिवार के लोगों के मोबाइल फोन डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में ले चुकी है। और यह जो छापेमारी है ये लगातार अभी भी जारी है। लेकिन पहुंची क्यों है और क्या कारण है, इसके बारे में अभी तक कोई ना सूत्र बता रहे ना कोई विभाग का अधिकारी ने कोई जानकारी दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो नितिन ने इस बारे में डिटेल्स दी है। अब हम लोग करेंगे अगली खबर का, और अगली खबर जुड़ी है पहलवान बजरंग पुनिया से जुड़ी। बजरंग पुनिया को नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से निलंबित करने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नाडा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। देखिए, नाडा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और उसके ऊपर इस प्रकार की इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता है। और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा उच्च रही है, तो वो ठीक नहीं है किसी प्रकार का आरोप लगाना उनके ऊपर। तो जो कार्रवाई ठीक हुई है, हाँ, नाडा ने ठीक की है। सर, उनका ये भी कहना है कि अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाता हूं तो मुझसे ये बैन हट जाएगा। नहीं, उसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। खेल और खिलाड़ियों का मामला ये, राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। और पहलवान बजरंग पुनिया ने नाडा की तरफ से लगाए गए 4 साल के प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए नाडा को उनके मामले में केवल मोहरा करार दिया। यानी उनका कहना है कि नाडा महज एक मोहरा है। ट्वीट में बजरंग पुनिया ने लिखा है कि मुझ पर बैन भले ही अब लगाया गया हो, लेकिन नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा 1 साल पहले से जो है साजिश रच रहा था। महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद से मुझे फंसाने की साजिश की गई। फेडरेशन, ब्रजभूषण और बीजेपी सरकार की साजिश है। उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी है। कृत्य में मोहरा नाडा बना है। वीडियो 1 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2023 का है, जब नाडा ने डीसीओ को एक्सपायर्ड किट लेकर मेरा डोप टेस्ट करने के लिए भेजा था।